Biogeochemical cycles, a constant interaction between biotic and abiotic components of the biosphere makes a dynamic but stable system. Biotic और abiotic क्या होता है? Living or non-living. These interactions consist of a transfer of matter and energy between different components of the biosphere. Let us look at some process involved in the maintenance of the above balance. 14.4.1 The water cycle. You have seen how the water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of these water vapors lead to rain. तो वाटर पहले इवोपरेट होकर कंडेंसेशन होता है और फिर वाटर वेपर बनते हैं और फिर वापस रेन के फॉर्म में नीचे आता है. बट वी डोंट सी द सीज एंड ओशंस ड्राइंग अप. तो सीज और ओशन सूख जाते हैं, वो हमें दिखता नहीं है, बराबर, कैसे वाटर ऊपर जाता है. सो हाउ इज़ द वाटर रिटर्निंग टू दिस वाटर बॉडीज? द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवोपरेट्स एंड फॉल्स on the land as rain and later flows back into the sea via rivers is known as water cycle. तो वाटर इवोपरेट होकर ऊपर जाता है, फिर वापस रेन के फॉर्म में नीचे आता है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको वाटर साइकिल बोलते हैं. दिस साइकिल इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम्स टू इम्प्लाई. तो ये स्टेटमेंट में हमने बताया इतना सिंपल ये प्रोसेस नहीं है कि वाटर ऊपर गया फिर वापस रेन के फॉर्म में नीचे आया. ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इन टू द सी. सम ऑफ इट सिप्स इन टू द सॉइल एंड बिकम्स पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर. तो थोड़ा जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में नीचे चला जाता है. Some of this underground water finds its way to the surface through springs, or we bring it to the surface for our use through wells or tube wells. Water is also used by terrestrial animals and plants for various life processes. तो terrestrial animals जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो और plants अलग अलग अपने life processes के लिए water का use करते हैं. Let us look at the another aspect of what happens to water during the water cycle. तो वाटर साइकिल के दरमियान वाटर को क्या होता है वो देखेंगे अभी. एज यू नो वाटर इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. अब तो वाटर के अंदर बड़े से बड़े सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं. एज वाटर फ्लोज थ्रू और ओवर रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट डिजॉल्व in water. Thus rivers carry many nutrients from the land to the sea, and these are used by marine organisms. Then 14.4.2 the nitrogen cycle. Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere. तो एटमॉस्फेयर का 78% क्या होता है? नाइट्रोजन. एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए एंड सम विटामिन्स. तो डीएनए आरएनए में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन इज फाउंड इन अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सच एज अल्कलॉइड्स एंड यूरिया 2. तो अल्कलॉइड्स और यूरिया उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन इज दस एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स. तो सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है. एंड लाइफ वुड बी सिंपल इफ ऑल दिस लाइफ फॉर्म्स could use the atmospheric nitrogen directly. However, other than a few forms of bacteria, life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make required molecules. तो inert का मतलब क्या होगा? जो कोई एक्टिविटी करता नहीं है, बराबर. तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स उसके अंदर नाइट्रोजन सब एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. दिस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी फ्री लिविंग
or be associated with some species of dicot plants. डाइकोट प्लांट्स किसको बोलेंगे? जो जिसके दो इक्वल टुकड़े कर सके हम, बराबर, जिसके बीज हो, बीज के दो इक्वल टुकड़े करें तो उसको हम बोलेंगे डाइकोट प्लांट्स. मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स of legumes, generally the plant which give us pulses in special structures called root nodules. Other than this bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrates and nitrites is by physical process. During lightning, the high temperature and pressure created in air convert nitrogen into oxides of nitrogen. तो जब लाइटनिंग होती है तो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो क्रिएट होता है उसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है. दिस ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड्स एंड फॉल ऑन लैंड along with rain. These are then utilized by various life forms. What happens to the nitrogen once it is converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? तो नाइट्रोजन एक बार कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आगे उसका क्या यूज़ होता है? प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू एमिनो एसिड. तो प्लांट्स जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स लेते हैं और उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं. Which are used to make proteins. तो एमिनो एसिड में से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. Some other biochemical pathways are used to make the other complex compounds containing nitrogen. These proteins and other complex compounds are subsequently consumed by animals. तो ये प्रोटीन्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है वो एनिमल्स फिर यूज़ करते हैं. Once the animal or the plants dies, other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back into nitrates and nitrites. A different type of bacteria converts the nitrates and nitrites into elemental nitrogen. Thus, there is nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecules in the soil and water, which get converted to more complex molecules in living beings and back again to simple nitrogen molecules in the atmosphere. तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल.